ओम साई राम, जय गुरु जी। मैं आप सबके बीच दीप्ति, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाइफ कोच और काउंसलर। आज हम लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसके पीछे गुरु जी की मर्जी है, शायद इसीलिए हम सब आपस में मिल रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमारे घर में गुरु जी के वचन चल रहे थे और वचन में गुरु जी ने बोला कि पूजा पाठ दूसरों से ना कराया करो, खुद करा करो। तो उसका कहीं ना कहीं कंसर्न मुझे लगा और मुझे लगा कि गुरुजी ने अगर ये मैसेज दिया है तो उसके पीछे कहीं ना कोई चीज जरूर जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं हम अपने घर में पूजा पाठ ये सब चीजें हमेशा होते हुए देखते हैं। हमेशा हमने अपने घर में बड़ों को पूजा करते हुए देखा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पूजा के अंदर हमारे यहाँ सालों से यूज हो रही हैं, लेकिन कभी हमें उन चीजों का महत्व नहीं पता चला। हमें नहीं पता चला कि उन सब चीजों की इम्पोर्टेंस क्या होती है। अगर मैं अपने घर में ही बात करूं तो मम्मी पापा, मदर इन लॉ काफी सालों से दिवाली पे बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें करते हैं, पर कभी पूछा नहीं, कभी उन्होंने बताया नहीं। हम सभी बिजी हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम रहता है हम लोगों के पास, तो इतना ज्यादा परचेजिंग, शॉपिंग, दिवाली पे हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शायद एक प्रॉपर वे में पूजा करना का टाइम हमारे पास नहीं होता। वो ही एक चीज है जो हम मिस कर देते हैं। हम पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहली चीज तो दिवाली वाले दिन पंडित जी इतने बिजी होते हैं, इतनी सारी बुकिंग होती है उनके पास, मुंह मांगी पैसे हम उन्हें देते हैं, वो हमारे घर पे आते हैं, पूजा करते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। क्या जब वो पूजा करते हैं तो जो भाव हमारे मन में हमारे घर के लिए होते हैं उनके मन में होते हैं? नहीं होते। और यही मैसेज हमें गुरुजी ने अपने वचन में भी दिया है कि खुद जो हम करते हैं उसमें होता क्या है, हमारे भाव होते हैं। क्योंकि हम अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए जो दुआ और जो प्रार्थना करके हम उस पूजा को करेंगे उसका असर बिल्कुल अलग होगा। तो एक छोटी सी कोशिश जो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया और मुझे लगा कि ये मैसेज मुझे आप तक भी पहुंचाना है, तो इस दिवाली थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और अपने अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए इस बार की पूजा हम खुद करेंगे। और डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ। जहां जहां जो जो दिक्कत आएगी, मैंने खुद इन सब चीजों को प्रिपेयर किया है। हमारे घर में सालों से दिवाली के आसपास एक मम्मा स्प्रे बनाया करते थे, उस बॉटल के अंदर बहुत सारी चीजें वो ऐड करते थे और कभी पूछा नहीं, लेकिन इस बार मेरा मन था कि मैं उनसे बैठूं और उनसे पूछूं कि हम ये चीजें कैसे कैसे रेडी करते हैं। और चीजें क्या, उसके अंदर लौंग थी, लौंग का जोड़ा था। अक्सर हमारे घरों के अंदर ये लौंग हमेशा अवेलेबल होती है, हम लोग इस लौंग को हमेशा यूज करते हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी दूर करने के लिए लौंग का यूज होता है। तो मुझे लगा हाँ, लौंग तो सच में ऐसा ही होता है। तो उन्होंने क्या किया, वो स्प्रे की बोतल कभी मैंने बनाने की कोशिश नहीं करी, हमेशा मेरे पास आ जाया करती थी, जल आता था, जैसे मम्मी बोलते थे छिड़क लिया करो घर में। तो लगा ठीक है, उन्होंने बोला है हम करते थे। लेकिन इस बार मैंने ये जल, ये स्प्रे, ये पानी, पानी नहीं कहूंगी, अमृत ही बोलूंगी, इस चीज को मैंने खुद बनाया है। और सच में जो सुकून, जो चीज मुझे फील हुई, आप डेफिनेटली उसे फील करेंगे और जरूर इसे बनाएं। पानी की सिंपल सी एक बॉटल लेनी है। घर में हर किसी के यहाँ पे गार्डनिंग होती है, कॉलिन की खाली बॉटल होती है, तो आप उसके अंदर नॉर्मल पानी ले सकते हैं। जैसे मैंने भी पानी लिया हुआ है, ये मेरा यहाँ पे बना हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे ये बहुत सालों से बनता है, तो मेरे पास ये बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये पानी के अंदर मतलब नॉर्मल पानी है, जिसके अंदर नॉर्मल पानी लिया हुआ है। घर में गंगा जल हर किसी के घर में होता है, नॉर्मली पूजा के टाइम पे हम इस गंगा जल को यूज करते हैं। इसके अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्या है कि हम ये कहते हैं ये हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है। तो हर कोई छिड़काव के अंदर, आप चरनामृत बनाते हैं उसके अंदर यूज करते हैं, सालों से हमारे घर में ये होता है। नॉर्मल पानी के अंदर गंगा जल को मिक्स किया, रोज वाटर आपको पता है लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है रोज, तो ये वाटर भी हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होता है। थोड़ा सा जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हम मतलब घर में रोज वाटर अवेलेबल होता है, तो थोड़ा सा उन्होंने रोज वाटर मिलाया था। और कपूर बहुत तरह का कपूर होता है, टिक्की वाला भी कपूर होता है, लेकिन हमारे घर में टिक्की वाला कपूर नहीं यूज होता। पहले कभी पूछा नहीं, जानने की कभी इच्छा नहीं हुई, तो किसी ने बताया भी नहीं। तो इस बार लेकिन पूछा कि मम्मा मतलब हम लोग तो कपूर जो यूज करते हैं घर में पूजा के लिए वो सरस्वती का टिक्की वाला कपूर होता है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये एक देसी कपूर होता है और इजीली किसी भी पूजा शॉप में मिल जाता है, हमारे यहाँ तो बहुत सारा आता है घर में।
तो ये देसी कपूर है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इसको भी ऐड करते हैं उस पानी के अंदर। कपूर का बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत 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 अच्छी रेमेडी माना जाता है इसको, तो वो इसको यूज करते हैं। केसर सभी के घरों में होती है। केसर है, नॉर्मल केसर है ये, जो हम खाने में भी यूज करते हैं, खीर बनाते हैं उसमें भी यूज करते हैं। केसर का और चंदन का हम गुरुजी को तिलक भी लगाते हैं, तो ये हमेशा मिलती है घर में, सबके पास होती है। इसके थोड़े से उन्होंने मतलब 2-3 उसके अंदर डाले हैं, लीव्स डाली हैं उसके अंदर। और लुभान पाउडर होता है हमारे यहाँ पे, ये लुभान उपले के ऊपर हर हफ्ते जलाया जाता है। एक रेमेडी है ये, रेमेडी नेगेटिविटी को घर से दूर करने की होती है। हमारे यहाँ पे हर संडे को घर पे एक उपला जलाया जाता है और उसके ऊपर लुभान जलाई जाती है और उसके धुएं से घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। तो लुभान हमेशा हमारे घर पे रहता ही था, पर कभी जानने की कोशिश नहीं की, कभी पूछा नहीं, तो हमें पता भी नहीं चला। तो उन्होंने बताया कि ये पाउडर फॉर्म में भी होता है और टिक्की फॉर्म में भी होता है, तो ये वाला पाउडर भी उन्होंने इसके अंदर मिक्स किया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पाउडर हम इसमें मिक्स करते हैं। खुशबू मतलब फ्रेग्रेंस कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है सभी देवी देवताओं के साथ, चाहे वो लक्ष्मी जी हो, लक्ष्मी जी को तो बहुत प्रिय होती है फ्रेग्रेंस, लेकिन हर देवी देवताओं के लिए घर में अगर उनका वास कराना है, जैसे गुरुजी हैं, गुरुजी के लिए हम चंदन या रोज का फ्रेग्रेंस का यूज करते हैं, तो सभी देवी देवता खुशबू और फ्रेग्रेंस से आकर्षित होते हैं। तो हमारे यहाँ पे डिफ्यूजर है, उसके अंदर ये मतलब लेवेंडर और लेमन का हमारे पास अवेलेबल था। वैसे ये इजीली अमेज़न पे या आप किसी भी पूजा शॉप पे जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। और भी बहुत तरह की फ्रेग्रेंस होती है, मेरे पास ये अवेलेबल था और इजीली था अवेलेबल, तो मैंने ये खुशबू के पर्पज से इसी पानी के अंदर मिक्स किया। तुलसी सभी के घरों में होती है, तुलसी का पौधा हमेशा हर किसी के घर में होता है। इस वक्त तो कार्तिक चल रहा है, तो कार्तिक की पूजा में बहुत सारे घरों में दिया भी जलाया जाता है। तो मम्मा ने बोला जितनी भी आपके पास लीव्स हैं वो डालती हैं, उन्होंने बोला कि वो डालती हैं, अगर तुम्हें लगता है तुम डालो। तो संडे को हम तुलसी नहीं तोड़ते और कुछ नहीं, इसको मैंने 1 या 2 दिन धूप में रखा। धूप में रखने के बाद इसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। मिक्स करने के बाद कपूर भी इसके अंदर पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। ये सारी चीजें हमने इसके अंदर डाली हैं और ये एक स्प्रे बन गया है जिसे हम इजीली, मैं अपने घर में बहुत सालों से यूज कर रही थी पर कभी इसका यूज नहीं पता था कि इसको कैसे यूज करते हैं, लेकिन आज इसका यूज पता है। तो मैंने पूछा मम्मी से कि मम्मा हम इसको क्यों यूज करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम इसके अंदर हमारा ये मानना होता है हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो हमेशा हमारे घर से दूर रहे। तो डेली इसका स्प्रे किया जाता है। आप लक्ष्मी जी को अपने घर बुला रहे हैं तो जहां पे भी नेगेटिव चीजें होती हैं वहां पे किसी देवी देवता का वास नहीं होता। तो हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि हम पूरे घर के अंदर झाड़ू पोछा सफाई करने के बाद एक स्प्रे कर देते हैं जिससे खुशबू भी रहती है घर में और कहीं ना कहीं हम लक्ष्मी जी को बहुत आदर और सम्मान के साथ अपने घर में विराजमान होने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो एक छोटा सा स्टार्ट इससे आप कीजिए। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, इजीली घर में अवेलेबल हैं। ये आप चाहे तो एक गिलास में भी बना सकते हैं, एक कांच के गिलास में बना के घर में छिड़क सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। पर प्लीज इस दिवाली जो करेंगे हम खुद करेंगे, नहीं हम दूसरों से मार्केट से बने बनाए कोई चीज, मतलब हमें नहीं पता उसके अंदर अल्कोहलिक चीजें होती हैं और अल्कोहलिक चीजें जैसे कि परफ्यूम्स हो गए, कुछ भी हो गए, बहुत सारी खुशबू की चीजें हमें मार्केट में अवेलेबल मिलती हैं, पर क्या वो सही है? नहीं। लेकिन जो हम यूज बनाएंगे, हम जो चीज यूज करेंगे वो एक्यूरेट हमारे बड़ों ने हमें जो बताया है हम उसके अनुसार हर चीज को रेडी करेंगे। सबसे जरूरी भाव और गुरुजी का एक मैसेज। तो क्यों ना इस बार हम लोग वो करें जो हमारे बड़ों ने, हमारे गुरुजी ने हमें आशीर्वाद के रूप में हमें दिया है। एक छोटी सी कोशिश दिवाली पे इस बार एक छोटी सी कोशिश के साथ हम शुरू करेंगे। अगर आपको कोई भी कुछ भी ऐसा लगे कि आपको क्वेरी हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने ये खुद ट्राई करा है, मैंने ये खुद बनाया है, तो आई होप सो कि आप कोशिश कीजिए। आई एम ऑलवेज विद यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि
बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए बिना भी आपको ये छोटी छोटी रेमेडीज आपके घर परिवार और अपने बच्चों के लिए इफेक्टिव रेमेडीज आप हर किसी तक पहुंचे और हर कोई इसे यूज कर सके। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू।